हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित कुमार सिंह। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाने वाले प्रश्नों की सीक्वेंस को सीरीज़ को लेकर के आता हूँ। मैं केमिस्ट्री की सीरीज़ 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चनों की लेकर के आ चुका हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बच्चों ने मेरे को कमेंट करके बताया सर जल्द से आप दूसरी सीरीज़ लेकर के आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार हमने देखा है, पूछा गया है। तो आज मैं दूसरा सीरीज़ लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की। और जैसे कि आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, वो कई सारे केमिकल है। और यदि हम केमिकल की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री के अंदर एमसीक्यू करने वाले हैं। उस एमसीक्यू के अंदर 11 से लेकर के 20 तक के हमारे क्वेश्चन होंगे। और ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप इस प्रश्नों को पढ़ें। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जल्द से जल्द न्यू अपडेशन की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। दूसरी एक और बात, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बना रहे। और अच्छे से अच्छे आप लोग कमेंट करना, क्या इसमें कोई कमी है तो ये ज़रूर बताना आप कमेंट करके। तो चलिए हम बिना समय गवाए अपने प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और हर प्रश्न का उत्तर देखिए। क्या जितने प्रश्न का आंसर आप लोगों ने बताया है और जितने प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, क्या उतने सही है, उस हिसाब से आप लोगों को पता चलेगा। तो ये पहला प्रश्न को बताना है, गामा से क्या हो सकता है, जीन म्यूटेशन होता है। या दूसरा दिया गया है, क्या गामा की किरणों से छींका जा सकता है। या तीसरा, क्या गामा की किरणों से जलन होता है या गामा की किरणों से ज्वर होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन ए, जीन म्यूटेशन। मैं आपको बता दूं, जितने एलिमेंट होते हैं, कौन से, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं, जैसे यूरेनियम। अब जब इस यूरेनियम को, तो इसके अंदर से 3 रेडिएशन निकलती है, अल्फ़ा, बीटा और ये गामा। अब ये दोनों तो हमारे लिए उतने हार्मफुल नहीं होते, बट ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और इसके कारण हमारे बॉडी के डीएनए में चेंज आ जाता है, जिसे जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका ने, यूएसए ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए थे। सबसे पहला जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन, और दूसरा जो बम गिराया गया था उस बम का नाम आप सभी लोगों को पता होगा, लिटिल बॉय। क्या था, लिटिल बॉय। तो आपको पता है कि फैटमैन और लिटिल बॉय ये दोनों ही खतरनाक थे, बट दोनों में से लिटिल बॉय मोर डेंजरस देन फैटमैन। पूछा जाए ऐसा क्यों, तो इसका कारण इसके अंदर यूज़ किए जाने वाले फ्यूल की मात्रा का यूज़ किया जाने वाला। अब दूसरी में एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अभी भी जापान के इन 2 शहरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके जीन के अंदर इतना इफेक्ट किया गया कि अभी भी वहाँ पर लंगड़े लूले बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए याद रखना, ये हमारे जीन म्यूटेशन को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। कौन सा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के कारण घटी थी। तो आपको बताना है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। ऑप्शन ए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फॉस्जीन। ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है, मिथाइल आइसाइनाइड। और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, क्लोरीन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो मैं आपको बता दूं कि 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। कहाँ, भोपाल गैस कांड, जहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री के अंदर एक गैस का यूज़ किया जाता था
जिस गैस को बोलते हैं MIC। MIC का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने के कारण से वहाँ पर काम करने वाले कई मज़दूर मर गए और कई मज़दूर ऐसे थे जिनके बॉडी के कई अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट डैमेज हो गए थे। तो भोपाल गैस कांड बहुत ही एक खतरनाक घटना थी जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट की गैस लीक हुई थी। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता है कि समुद्रों की गहराई में जाने वाले जो गोताखोर होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, कौन? जो डाइवर्स होते हैं वो अपने पास एक सिलेंडर लेकर के जाते हैं और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस वो भर के लेके जाते हैं वो गैस होती है O2 और प्लस में इसके साथ भरते हैं He यानी हीलियम। इन दोनों गैसों को मिक्स करके वो नीचे ले जाते हैं ताकि आसानी से वो सांस ले सके। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपको दिखाई दे नाइट्रोजन, सी हीलियम और डी है हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट जवाब रहेगा, हीलियम। तो नेक्स्ट और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट पूछा जाने वाला प्रश्न है। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन ए कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन बी शाकनाशी, ऑप्शन सी प्रशीतक, ऑप्शन डी कवकनाशी के रूप में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रियोन एक ऐसी गैस है जिस गैस का यूज़ किया जाता है रेफ्रिजिरेटर में। कहाँ यूज़ किया जाता है? रेफ्रिजिरेटर, या जिसे आप बोल देते हो फ्रीज। क्या बोलते हो? फ्रीज। तो फ्रीज के अंदर, रेफ्रिजिरेटर के अंदर इस गैस का यूज़ किया जाता है। किस रूप में? तो बोलना सर एज ए कूलेंट के रूप में। किसमें? एज ए कूलेंट के रूप में, यानी यदि मैं बोलूं तो शीतलन के लिए। किसके लिए? शीतलन के लिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जवाब बिल्कुल सही रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ भी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, प्रशीतक के रूप में। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान प्रश्न है। ओजोन में होती है, ओजोन में क्या होती है? क्या ओजोन में केवल ऑक्सीजन गैस होती है, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, या हाइड्रोजन और कार्बन होता है, या ऑक्सीजन और कार्बन होता है? तो मैं बता दूं कि ऑक्सीजन क्या बनता है, जब ऑक्सीजन और ये डाई एटॉमिक वाली O2 मिक्स होती है तब जा कर के बनता है O3, और इसी O3 को हम बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। याद रखना। और ओजोन किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल। कौन सा? समतापमंडल के अंदर ये गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन O3, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से, किसके? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? अब ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको याद हो तो पहली सीरीज़ में भी कराया था और दूसरी सीरीज़ में भी करा रहा हूँ। ये बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि कच्चे फलों को पकाने के लिए हम जिस गैस का यूज़ करते हैं उसका नाम है इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन।
C2H4 जिसका केमिकल फार्मूला है। तो तीसरी, इसी इथिलीन का यूज़ किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी इथिलीन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब कुछ बात देखते हैं कि एसिटिलीन वो गैस है जिसका गैस वेल्डिंग के रूप में यूज़ करते हैं। इथिलीन का मैंने बता दिया, मीथेन एक नेचुरल गैस है जो दलदली स्थानों पर पाई जाती है, या आप लोगों को पता है कोयले की खदानों में जो विस्फोट होता है इस विस्फोट का कारण मीथेन गैस होती है। और ईथेन गैस के मिक्सर का यूज़ किया जाता है CNG के रूप में। ठीक है, तो ये है हमारा इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, या ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंज का मतलब बेंजीन, और ऑप्शन सी है डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो मैं बता दूं कि जो हमारी सिगरेट होती है, इस सिगरेट में जो स्मोक, जो धुआं निकलता है, जो इसमें स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उस धुएं के अंदर दो गैस होती है। सबसे पहले कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस में इसके साथ साथ बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6 बेंजीन। ठीक है, C6H6 ये बेंजीन का फार्मूला है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो आप सभी लोगों को पता है कि केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो। अधिकतर हम मानकर चलते हैं इंक्रीज करना हो, तो इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैटेलिस्ट का। किसके? कैटेलिस्ट। और इस कैटेलिस्ट को ही हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी भी रेट के रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, रेट के रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 9। वह प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से एक कौन सी गैस होती है? तो आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन जो है वो कभी भी प्रदूषण का कारण नहीं बनती। हीलियम जो है ये भी प्रदूषण पैदा नहीं करती। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक प्रदूषित गैस है, और CO2 ये भी प्रदूषित गैस है। बट यहाँ के हिसाब से यदि हम माने तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बोलोगे सर नहीं। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है आपको निकोटीन, बोलोगे सर निकोटीन तो तंबाकू में होता है, लेकिन केवल निकोटीन है। तो उसके अब इस ऑप्शन के देखते हैं। ऑप्शन सी में पॉलीसाइक्लिन एरोमेटिक, और ऑप्शन डी मेथाइलिन। नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट जवाब होगा। निकोटीन हो जाते हो जो शुरुआती बॉडी के अंदर एक ऐसा इफेक्ट डालता है, एक प्रकार का वो नशा है, ऐसा मान लो। तो ये है हमारा निकोटीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निकोटीन। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 10। तो आज के क्वेश्चन की ये सीरीज़ थी हमारी 10 क्वेश्चनों की, और ये सीरीज़ हमारी इसी के साथ समाप्त हो जाती है मेरे दोस्तों। तो मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूँ, आप मेरी इस सीरीज़ के साथ जुड़िए
और इस सीरीज़ में हर एक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। आप जिस सिलेक्शन के पीछे भाग रहे हो वो सिलेक्शन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा धन्यवाद।